सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जो वृद्ध लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं उनको टीवी चैनल वाले घर बैठे शांतिधारा, आहारचर्या, प्रवचन आदि दिखाते हैं, तो ये कौन से स्वर्ग में जाएंगे? सबसे ज्यादा पुण्य तो उनको लग रहा है जो इस लाइव का पैसा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पुण्य, मतलब मैं जितनों को प्रवचन सुना रहा हूँ मेरा पुण्य भी कम है, क्योंकि मेरी गले की आवाज़ एक पंडाल तक ही जा सकती है, लेकिन मेरे प्रवचन को ये सारे विश्व में पहुँचा रहे हैं जो महाराज तक नहीं आ सकते हैं। विदेशी लोग जो महाराज के भारत ही नहीं आ सकते, वो भी वहाँ विदेश में बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, जो कि उनकी स्थितियाँ कितने विदेशों में कितना सुधार हुआ है, कितने लोग वहाँ अपने आप को नियमबद्ध कर रहे हैं। तो ये सारा से उनको जाता है जो पुण्यार्जक है, क्योंकि ये चैनल तो पैसा लेकर के अपना पुण्य खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ चैनल वाले ऐसे भी हैं जो पैसे का कम फिक्र करते हैं, सच्ची जिनवाणी का प्रचार करने में लगे रहते हैं। आप ये जिनवाणी चैनल को देखना, कोई यहाँ वहाँ के कुछ शुद्ध दिगंबर प्रवचन देते हैं, शुद्ध दिगंबर, कोई विज्ञापन नहीं, कोई यहाँ का हुआ नहीं, शुद्ध दिगंबर धर्म के लिए ही समर्पित है। तो ये जो त्याग कर रहे हैं, इस त्याग का पुण्य इनको बराबर मिलेगा। जो तो कहते हैं मतलब कोई विज्ञापन ऐसे गलत विज्ञापन नहीं, कोई यहाँ दिगंबर जैन धर्म के अलावा कोई प्रवचन नहीं, कोई इस प्रकार की कहानी नहीं। कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार जो है, यानी इनके दृष्टि में पैसा मुख्य नहीं है, मुख्य है कि प्रचार होना चाहिए। तो ये इन चैनल वालों को जो जितना, जो चैनल वाले पैसे का विकल्प, पैसा चाहिए, बिना पैसा के चैनल नहीं चलता, लेकिन पैसा ही सब कुछ हो जाए, हम मिथ्यात्व का प्रचार करके भी पैसा कमाएं, हम अपने आगम परंपरा के विरुद्ध के भी कार्य देकर प्रवचन पैसा कमाएं, तो फिर वहाँ पुण्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारा पर्पस पैसा का है। सच्चा क्या है, खोटा क्या है, यही तुम्हें मतलब नहीं रहा, तुम्हें यही मतलब नहीं रहा। कई बार तो पैसे वाले ऐसे कर देते, शुद्ध दिगंबर मुनि का प्रवचन छोड़ देंगे और कोई खोटे धर्म के खोटी बातों का प्रवचन चालू कर देंगे। वहाँ यदि ज़्यादा पैसा मिल जाए तो पैसा ज़्यादा मिलते ही बस बंद कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निःशुल्क दिखाओ, क्योंकि चैनल बिना पैसे के चलने वाला नहीं है, लेकिन विवेक होना चाहिए। और अभी जो कुछ भी मर्यादा है, ये जिज्ञासा समाधान जो दिखाते चैनल इन्होंने, इनमें है कुछ सोचता है, विचार करते हैं। नीरज बाबू तो इस संबंध में और ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं कि नहीं, हमारे द्वारा सच्ची जिनवाणी का ही प्रचार होना चाहिए। जैसा नाम वैसा, इसका नाम जिनवाणी चैनल है, तो जिनवाणी की ही बात जो बोले उसी का प्रचार यदि करने का मन है तो चैनल वाले को भी लग सकता है। आज प्रातःकाल तो मैंने कहा था, ये जो बच्चे लोग सब वीडियो बना रहे हैं ना, यदि ये मान के बनाएं कि मेरे अवभाग्य हैं कि हम महाराज की वाणी को फोटो बना रहे हैं, तो इनको भी पुण्य लगेगा। चैनल वाले अवभाग्य मानते हैं कि चैनल चलता पता नहीं और क्या क्या दिखाते हम दुनिया की बातें, लेकिन हमारे चैनल पर जिनेन्द्र देव की वाणी दिखाई जा रही है, तो चैनल वाले को पुण्य लगेगा। शर्त है तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें अपने आप को सौभाग्य मान रहे हो कि नहीं, और जो जो सौभाग्य मान रहा है वो सब पुण्य के भागीदार हैं। सौभाग्य जो जो पुण्य, चाहे श्रोता हो, चाहे माइक वाले हों, चाहे चैनल वाले हों, कोई हो, जिनके मन में ये भाव आया मेरे सौभाग्य है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उन सब को पुण्य बन कर रहा है। जैसे पुण्यार्जक लोग हैं, ये कितना बड़ा पुण्य कमा रहे कि धन आता है, धन तो पापों में सब जाता है, लेकिन मेरे धन का कितना बड़ा सदुपयोग हो रहा है। धन तो आता है, जाएगा पापों में, लेकिन मेरा धन कितना धनवान है कि धन के बल पर हम अपने गुरु की वाणी सारे विश्व को भेज रहे हैं। ऐसा अवभाग्य मान करके वे ये जो पुण्यार्जक बनते हैं महीने महीने के, उनको सबसे ज़्यादा पुण्यबंद
उनको होता है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर में अभिषेक करते समय शरीर के 9 स्थानों पर चंदन क्यों लगाते हैं? अब ऐसा कोई आगम में कोई उल्लेख तो नहीं मिला, अलग से कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला। अब इसको कई भौतिक रूप में, कई व्यवहारिक रूप में लेते हैं कि ये स्थान विशेष रूप से मर्म स्थान होते हैं। इन स्थानों को विशेष रूप से यदि हम शुभ चीज़ों से चिन्हित करते हैं तो ये शगुन माना जाता है। जैसे मस्तिष्क पे है, शहर है, दोनों हाथ हैं, गले हैं, सीना है, बाजू है, तो ये स्थान विशेष मुख्य स्थान है। इनको शगुन करना, मांगलिक करना, जैसे आप किसी चीज़ पर चंदन से स्वस्तिक बना देते हैं या केसर को यूँ छांटा दे देते हैं, पुष्प यूँ क्षेपण कर देते हैं, ये पुष्प क्षेपण से क्या हो गया, वो मांगलिक है। इसी प्रकार ये स्थान मर्म स्थान कहलाते हैं। इन स्थानों के बिना जिंदगी सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो उन स्थानों पर एक सगुन का रूप बनता है मांगलिक करना। दूसरा, चंदन शीतल होता है, तो ज्योतिष के अनुसार उस स्थानों पर लगाने से हमारे शरीर का बैलेंस ठीक रहता है। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि ये स्थानों पर यदि हम चंदन से करते हैं तो ये स्थान हमारे लिए अच्छा शुभ सगुन देते हैं, शुभ अच्छा कार्य करते हैं। ये बाकी और कोई और 9 स्थान अपने आप में अक्षय अनंत संख्या है। तो अब अपने अपने चिंतन से कुछ भी निकाल लो। आगम में कोई, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। नमोस्तु गुरुदेव, घर में 50 सदस्य हैं, लेकिन कुछ लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो उनके कौन से पाप कर्म का उदय है? अब समझाने का तो बात है, जितना समझा सको समझाओ। आदिनाथ अपने मारीच को नहीं समझा पाए तो तुम तो आदिनाथ क्या। होनहार जिनकी जैसी है उनको क्या कर सकते। अपना कर्तव्य करना चाहिए, उनको चेताना चाहिए, उनको चेतना भी चाहिए कि हम जिस कुल में, जिस जाति में जन्मे हैं, उस कुलाचार को यदि हम पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आगे जाकर के वंश धीरे धीरे कलंकित होता जाएगा। मैंने कहा ना, रात्रि भोजन करने वाले माता पिता के यहाँ कोई उल्लू मर करके ही जन्म लेगा। और रात्रि भोजन करने वाले खास तौर से जैनियों में पद्म पुराण में निकला कि वो मर करके ऐसी त्रियंश, उल्लू, मार्जर आदि में पैदा होते। तो अब जिनको मनुष्य उल्लू ही बनना है उनको कौन रोक सकता है। और उनके वंश में आगे ऐसे जीव आएंगे, धीरे धीरे वंशों के कुलाचार खत्म हो जाते हैं। और कुलाचार जैसे खत्म हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। समझा सकते हो, और तो क्या करें। नमोस्तु गुरुदेव, गरीब लोगों की मदद हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि उनकी तकलीफ दूर कर सकें? उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार में एक बहुत अच्छी बात की। जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपदा आए और सामने वह व्यक्ति है जो दूर नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति के इतने पाप कर्म का उदय है कि उसको ऐसे व्यक्ति की संगति मिलेगी जो दूर नहीं कर पाएगा। उन्होंने लिखा कि देवताओं को वाहन पर बैठकर जाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने लिखा वहाँ पर कि अभियोग जाति के देवों का ऐसे ही कर्म का उदय है, इसके बिना उन्हें उस कर्म की सजा कैसे मिलेगी, उस कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो अभियोग जाति के पाप कर्म के उदय के कारण से देवता उनको वाहन बनने की कहते हैं, जिससे उनकी मान हानि होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का इतने पाप कर्म का उदय है कि वो, उसके पास कोई व्यक्ति आएगा जो कुछ नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। तो उसके ऐसे कर्म का उदय ही ऐसा है, उसने ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बांधा है कि उसके जीवन में वे लोग नहीं आएंगे जो उसकी सहायता कर सकते हैं, वे लोग आएंगे जो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप कुछ सारे संसार में दुखी हैं, यदि सारे संसार के दुख सहयोग करने से मिट जाते तो सबसे पहले तो मैं ही सारे संसार के दुख मिटा देता। हाँ,
नहीं मिट सकते, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है, जो छोटे मोटे कर्म होते हैं तो बात अलग है, निधत्त निकाचित कर्म कहलाते, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव, हम कैसे पता लगाएं कि कौन से मुनिराज सच्चे हैं और कौन से नहीं? बाजार में जाने के पहले, माल खरीदने के पहले सोच लेना चाहिए कि तुम्हें खोटे और चोखे नारियल की पहचान है कि नहीं। अब बाजार में गए, अब हम तो कौन सा नारियल खरीदें, ये तो तुम्हें पहचान होना चाहिए भाई हमें कौन सा नारियल खरीदना है। अरे एक बाजार में जाते हो तो नारियल को 100 बार बजा करके लेते हो, यहाँ तो जिंदगी का समर्पण है, गुरु को भी 100 बार ठोक करके लेना चाहिए। अब इतना तो सब जानते हैं, जैन दिगंबर जैन ही होकर के नहीं जानते कि हमारे दिगंबर मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऐसा है, आपको खुद गुरु बनाना है, आपको जीवन का आलम्बन चाहिए है, तो आपको देखना चाहिए कौन तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकता है, कौन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा बन जाए जो तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा मार्ग दिखाए जिस मार्ग पर तुम चल सको। ये तो निर्णय आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो बाजार में गए और दुकानदार से कहा सेठ जी एक नारियल दे दो जो चोखा हो, तो दुकानदार सबसे पहले खोटा निकालेगा कि चोखा? दुकानदार का नियम ही है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आपके पास 2 नोट हैं, एक थोड़ा पुराना फटा है, एक नया है, पहले कौन सा चलाओगे? बस। नमोस्तु गुरुदेव, मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग, इनका संबंध आत्मा से होता है कि नहीं, और ये आत्मा को प्रभावित करते हैं या नहीं? बराबर होता है, आत्मा का संबंध ही इनका होता है। आत्मा नहीं हो तो ये भी नहीं होते। मन, मस्तिष्क, दिमाग ये सब आत्मा के नौकर हैं, चाकर हैं, साधन हैं, करण हैं। इंद्रियां, मन, ये सब आत्मा के कार्य करते, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में कर्मों का आवरण होने से आत्मा स्वयं अपने गुणों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती, इसलिए उसे इंद्रियों के सहारे पर देखना पड़ता है। जैसे व्यक्ति जब स्वयं पैरों से नहीं चल पाता है तो उसको बौकर लेना पड़ता है, बौकर के सहारे लेना है। जब आंखों से स्वयं कम दिखता है तो चश्मा का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को कर्मों के आवरण के कारण से स्वयं कार्य करने में समर्थ न होने से उसे इंद्रिय और मन का सहारा लेना पड़ता है। संसार अवस्था में इनका संबंध आत्मा से पूरा ही रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, कांजी पंथ के पंडित तोडरमल जी ने एक ग्रंथ लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो 300 साल पुराना है, जबकि कांजी भाई 100 साल पहले हुए थे। इतना अंतर कैसे है? ग्रस्त है, पंडित है, वो ग्रस्त है। ग्रस्त हमेशा वो बात देखता है कि हमारे मन की बात किसमें लिखी। इसलिए हमारे पास आचार्यों के ग्रंथ ही इतने हैं कि उन्हीं के ग्रंथ हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे, तो हम पंडितों के क्यों पढ़ें? एक बात। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आगम के विरुद्ध में हैं, जो आर्ष परंपरा से नहीं मिल खाती। तीसरी बात यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण ग्रंथ नहीं है, रफ कापी है, 2 तरफ से। जैसे कोई व्यक्ति लिखता है ना तो रफ कापी होती है, रफ यानी फिर वहाँ नोट लगा दिया, इसको हम आगे कहेंगे, आगे कहेंगे। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित जी पूर्ण नहीं लिख पाए, अधूरा है। आगे कहेंगे और आगे कहा ही नहीं। दूसरी बात रफ कापी है, जो पंडित जी साहब के हाथ की लिखी हुई कापी है। मैं खुद देख के आया हूँ, जयपुर में जौहरी बाजार के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर रखी हुई है। एक एक पन्ने पर 10-10, 20-20 जगह काटा गया, काटा है फिर लिखा है, काटा है फिर लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा, पहले लिख दिया कि ये बात लिखना है, फिर उन्होंने फिर उसको सुधारा, फिर उन्होंने काटा, फिर साइड में। एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जिस पन्ने पर 2-2, 4-4, 10-10 बार काट करके नहीं लिखा हो। तो यानी ये उनकी रफ कापी थी, उसको फेयर ही नहीं कर पाए। और बार बार ये कहते हैं हम इस बात को आगे कहेंगे, खुलासा करेंगे, और आगे उन्होंने खुलासा किया ही नहीं। इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग का सब पूर्ण ग्रंथ नहीं है, शुद्ध ग्रंथ नहीं है, रफ कापी है उनकी, और पंडित जी साहब खुद उसको फेयर नहीं कर पाए।
और कुछ बातें ऐसी हैं जो मूल कुंद कुंद आमना से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए साधु वर्ग में या मुनि परंपरा में उस ग्रंथ का वाचन नहीं होता है। अब वो इसलिए बांटते हैं क्योंकि उनको तो वो पंडित ही खुद ही हैं, तो उनका समर्थन जिसमें मिलता है, उनको आचार्यों की वाणी नहीं सुहाती, उन्हें पंडितों की वाणी सुहाती। और इसलिए इन कारणों से कोई भी आर्ष परंपरा में, मुनि परंपरा में, क्योंकि वो अनार्ष ग्रंथ है, अपूर्ण ग्रंथ है, रफ काफी है, फेयर हुआ ही नहीं है वो पंडित जी साहब के अनुसार, इन सब बातों को लेकर के वह पठन के योग्य नहीं है। पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय के योग्य नहीं है। पढ़ने में तो क्या, पढ़ने को तो मैं नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो पढ़ने में बाधा नहीं, स्वाध्याय में बाधा है। पढ़ तो अपन पेपर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ में तो अपन कोई दूसरे जो ग्रंथ होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना अलग चीज है और स्वाध्याय अलग चीज है। पढ़ना तो इस जानकारी से पढ़ लिया जाता है, देखें क्या लिखा है, लेकिन स्वाध्याय इस जानकारी से नहीं किया जाता। स्वाध्याय इस जानकारी से नहीं किया जाता, इसमें क्या लिखा है, स्वाध्याय किया जाता है इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, ये स्वाध्याय है। जो लिखा है वो सही है, ऐसा मान के करें तो स्वाध्याय है। ये मान के कर रहे हैं, देखें इसमें क्या लिखा है, वो स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। इसलिए मैं पढ़ने की मना तो नहीं करूंगा, लेकिन वह ग्रंथ स्वाध्याय के योग्य नहीं है, स्वाध्याय की गद्दी पर रखने लायक नहीं है, उसको स्वाध्याय का रूप नहीं दिया जा सकता। 3 कारण मैंने बता दिए, इन 3 कारणों के कारण से। नमोस्तु गुरुदेव। चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा, इसका अर्थ बताने की कृपा करें। चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा। चिद्भाव, चिदेश, चिद्भाव कहलाता है आत्मा का जो चित ज्ञान भाव, चिदेश भाव, जो आत्मा अपने चेतन भाव को ही ज्ञान का विषय बनाता है, ज्ञेय ज्ञायक, यानी चिदेश भाव और चेतन भाव। तो जब अपना ज्ञान चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया धाम, चिद भाव कर्म, चिद भाव कर्म चिदेश करता, यानी चिद भाव यानी ज्ञान का कर्म क्या है, किसको जानता है, कर्म, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चिदेश यानी आत्मा। जब वो ज्ञान अपनी आत्मा को जानता है, चिद भाव कर्म चिदेश चेतना क्रिया तहा, और चेतना की जो जानने की क्रिया है, ये तीनों कौन जान रहा है, किससे जान रहा है, क्या जान रहा है, ये तीनों जब अभिन्न हो जाती हैं, ऐसी दशा को शुद्ध उपयोग की दशा कहते हैं। सुधा समाधान।